हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसजे कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। मैं आपका नितिन पांडे, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस इवेंट में। आप सभी को पता है कि आपकी रीजनिंग की क्लासेस डेली दोपहर में 3 बजे और शाम को 6 बजे चलती है। जो रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं 3 बजे क्लास लेके आता हूं, और जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डेली शाम को 6 बजे क्लास लेके आता हूं। तो आपके लिए आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 जो काफी लाइमलाइट में रहा है, स्कोर कार्ड अपडेट का एक जो टाइम है कि आखिर स्कोर कार्ड जो अपडेशन है वो कब मिलेगी और कब तक आपको स्कोर कार्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम जो होगा ये आपकी डेट क्या होने वाली है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सेफ स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी फाइनल सिलेक्शन अगर हमें लेना है तो इसके लिए हमारे पास सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी साथी यहां पर पहली बार जुड़े हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ उस हर बच्चे के पास पहुंचा दीजिएगा जिसने सीएचएसएल का एग्जाम इस बार दिया हुआ है, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं आज की शुरुआत जनता जनार्दन के साथ। और आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जितनी वीडियो है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल की हो या वो सीजीएल की हो या फिर एसएससी एमटीएस जो अब आपका एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड यानी सिलेक्शन तक हम आपकी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलें और आप अपडेट तुरंत पा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इवेंट की। अगर हम बात करें स्कोर कार्ड अपडेट की, तो स्कोर कार्ड अपडेट के लिए हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा पर हम लोग बात करते हैं हम लोग पहले सीएचएसएल हम करते हैं पहले सीएचएसएल 2023 की। जब हमने बात सीएचएसएल 2023 की है, तो सीएचएसएल 2023 का जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट जो आपका था, ये रिजल्ट जो आपका आया था, ये आपका 27 सितंबर में आया था। 27 सितंबर 2023 में ये आपका रिजल्ट आया था। और अगर हम बात करें स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड जो आपका अपडेट हुआ था, स्कोर कार्ड जो आपका अपडेट हुआ था, ये आपका अपडेट हुआ 17 अक्टूबर को, ये आपका अपडेट हो गया था। 17 अक्टूबर 2023 में ये अपडेट हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सीएचएसएल 2022 की, तो एसएससी सीएचएसएल 2022 में, सीएचएसएल 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर आपने रिजल्ट जो आपने देखा कि रिजल्ट जो आया था आपका, ये आपका आया था 19 मई 2022 में। 19 मई 2022 में स्कोर कार्ड जो अपडेट था, ये स्कोर कार्ड जो अपडेट है, ये आपको कब मिला था? तो ये आपको मिल गया था 17 जून को मिल गया था। ये आपको 17 जून को मिल गया था 2022 में। इसके बाद एक आंकड़ा मैं और ले लेता हूं यहां पर। अगर मैं एक और आंकड़े की बात करूं तो सीएचएसएल 2024, सीएचएसएल 2023-22, इससे पहले एक साल और ले लूं तो सीएचएसएल 2023 की बात करूं, 23 ले लिया, 22 ले लिया, तो 21 की बात कर लेता हूं। 21 की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट जो आपका आया था, रिजल्ट जो आपका यहां पर आया था, ये आपका आया था 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2021 में। और आपका स्कोर कार्ड जो यहां पर आया था, ये आपका आ गया था 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2021 को। तो यानी कि अब यहां पर आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो आपका स्कोर कार्ड आया है, इस स्कोर कार्ड के मतलब क्या है। रिजल्ट आपका 27 तारीख को आया था, 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड दिख गया था। तो यानी कि कुल मिला के यहां पर इन्होंने समय जो लिया था वो आपका 20 दिन का समय लिया था। कितने दिन का समय ले लिया था? यहां पर 20 दिन का आपको समय दिया था, और 20 दिन में स्कोर कार्ड 2023 यानी पिछली साल अपडेट हो गया था। 2022 की बात करता हूं तो यहां पर 19 मई को आपका रिजल्ट आया था, 17 जून को आपका स्कोर कार्ड अपडेट हो गया था। तो यहां पर जो आपको समय मिला था, ये मिल गया था आपको 28 दिनों का, 28 दिनों का यहां पर आपको समय मिल गया था। ठीक है,
लेकिन अब की बार जो 2021 की बात करूं तो ये आपका 4 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और 11 अगस्त को ही स्कोर कार्ड दे दिया था, यानी 7 दिन बाद। कितने दिन बाद दे दिया था? ये 7 दिन बाद। अब 2024 की बात करूं तो यहां पर जो आपका रिजल्ट है CHSL का 2024 में, ये आपका आया है CHSL 2024। आपका रिजल्ट कब आया? आपका रिजल्ट आया है 6 सितंबर को। तो मैं अगर वहां पर पिछले आंकड़े को मानूं और जो एसएससी वाला जो डिपार्टमेंट है उसकी अगर पूरी बात को देखूं तो एक बार 7 दिन बाद आया था, लेकिन पिछली बार आपका 20 दिन बाद आया, उससे पहले 28 दिन बाद आया। तो कहीं ना कहीं हम एक लेके चल सकते हैं कि 22 से 25 दिन के अंदर ये रिजल्ट आपका आने के बाद स्कोर कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो यानी कि 6 सितंबर को आपका आया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो रिजल्ट है ये आपका कब आया था? ये आपका 6 सितंबर को आया था। तो स्कोर कार्ड में कह सकता हूं कि लास्ट सितंबर में, या बहुत ज्यादा डिले होगा, बहुत ज्यादा डिले होगा तो ये मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। वैसे पूरे चांस यहीं पर है कि लास्ट सितंबर में आपका ये रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था तो लास्ट सितंबर में आपका स्कोर कार्ड जो है ये आपको अपडेट होता हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आप देखिए मेंस कब होगा। मेंस कब होगा ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। मेंस आखिर कब होगा? एसएससी CHSL का मेंस एग्जाम ये कब होगा? तो इसके लिए देखो, पहली बात तो इसके साथ 2-3 प्रोबेबिलिटी बन रही है, और 2-3 प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें, सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका 30 तारीख से लेके, यानी 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक MTS का कंटिन्यू एग्जाम है। कुछ डेट वहां पर जरूर बीच में मिस होंगी, गैप होगा, और जो गैप होगा तो चांस यही है कि उस गैप के अंदर जो CHSL का मेंस का पेपर है वो करा लिया जाएगा। तो 70% चांस जो आपके हैं SSC CHSL 2024, अगर हम बात करें 2024 के मेंस के एग्जाम की, तो 70% चांस आपके क्या है कि अक्टूबर के मंथ में आपका यहां पर एग्जाम हो जाएगा। 70% चांस यही है कि अक्टूबर के महीने में आपका ये एग्जाम देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अगर 30% चांस जो आपके हैं वो हो सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आए वो 14 नवंबर की, सॉरी रिजल्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पेपर की। मैं बात कर रहा हूं यहां पर SSC CHSL मेंस एग्जाम की। तो आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका 30% चांस है कि ये आपका 14 नवंबर के बाद आपको ये देखने को मिले। लेकिन 70% चांस यही है कि जब भी आपका MTS के डेट में जो गैप होगा उस गैप के अंदर आपका CHSL का मेंस का एग्जाम करा लिया जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट जो आपका आज का सबसे बड़ा पॉइंट है कि सेफ टारगेट क्या होगा मेंस के लिए। सेफ टारगेट की अगर मैं बात करूं कि सेफ टारगेट फॉर मेंस एग्जाम, सेफ टारगेट फॉर मेंस एग्जाम अगर इसकी बात करूं तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि SSC CHSL का जो मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था वो कट ऑफ हूबहू, ना तो एक नंबर ऊपर और ना ही एक नंबर नीचे, यानी कि जो प्रेडिक्शन किया था 5-6 नंबर के बीच का, वही आपका जो क्राइटेरिया रहा है, चाहे वो कैटेगरी UR की रही हो, चाहे वो कैटेगरी OBC की रही हो, चाहे वो SC की रही हो या ST की, हूबहू आपको SSC CHSL का कट ऑफ वही देखने को मिला था। मैं आपको इसका लिंक भी डलवा दूंगा, जो कट ऑफ आपकी यहां पर मैंने बताई थी प्री में कट ऑफ वही गई। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा सेफ टारगेट क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं UR कैटेगरी की, UR कैटेगरी की बात करूं तो पिछली बार UR कैटेगरी जो थी वो लगभग 280 पे इसका फाइनल हो गया था। तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के लेके चलें, थोड़ा ज्यादा लेके चलेंगे तो ये आपका मैं कह सकता हूं कि 285 प्लस ये आप लोग टारगेट लेके चलना कि अगर फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है, सेफ टारगेट फॉर मेंस यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आपको UR कैटेगरी में तो 285 प्लस का टारगेट लेके चल सकते हैं। बात करें अगर हम OBC की,
ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इनका जो स्कोर कार्ड होता है वो लगभग सेम होता है। तो ये आप 280 से लेके 282 के आसपास लेके चल सकते हैं। ये आपको यहां पर टारगेट लेके चलना है। बात करते हैं लास्ट में एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का जो टारगेट रहना चाहिए, ये रहना चाहिए 270 प्लस। 270 प्लस पर आप एससी कैटेगरी वाले जो हैं वो सिलेक्ट होने के चांसेस उनके ज्यादा हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं, तो एसटी कैटेगरी जो रहने वाला है ये 260 प्लस पर रहने वाला है। तो ये कुछ आपके आज के मेन पॉइंट थे जहां पर हमने आज जो चीजें डिस्कस करनी थी। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको सेफ टारगेट ये ध्यान रखना है, पढ़ाई निरंतर करते रहें, मेहनत करते रहें, क्लासेस एक भी स्किप ना करें, छोड़े नहीं, क्योंकि क्लास छोड़ने का मतलब है कि अपने आप को इस मुकाम पर पीछे आप होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि यूआर की कैटेगरी है तो 285 लेकर चलना है आपको। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 280-82 स्कोर लेके चलना है, ये अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। एससी कैटेगरी में 270 का टारगेट लेके चलना है और एसटी वाले 260 प्लस का टारगेट लेके चले। इसके पहले मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोर कार्ड है ये लास्ट सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है, इस पूरी इंफॉर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे साथियों नेक्स्ट इवेंट में। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।